कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और ये चैप्टर जो है वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, पीवाईक्यूज ज्यादातर लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैप्टर पढ़ लिया है कहीं से भी तो आपको यकीन मानिए इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस वीडियो में एक दो क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले होंगे शायद जो आपने देखे नहीं होंगे। क्लियर है बात? क्योंकि टॉपिक में, चैप्टर में कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है लेकिन क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर आता है और आपको अगर ये चैप्टर आते हैं तो आपको क्वालिटी में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, ना आपको एपी में प्रॉब्लम आने, एपी में भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, और ना आपको प्रॉब्लम आने वाली है ट्रिगो के कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन में जो इससे रिलेशन दिखाते हैं। क्लियर है बात? चल तो बिना बात को देरी किए हुए शुरू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अब बात आती है कि सर पॉलिनोमियल आखिरकार है क्या? तो बेटा क्लास 9th में आपने चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम पॉलिनोमियल ही था। वहां पर हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में डेफिनेशन जानी थी कि पॉलिनोमियल क्या होती है। एन अलजेब्रिक एन एक्सप्रेशंस consist of variable, constant and algebraic operations are called an equations। उसको एक इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको इक्वेशन कहा जाता है। एंड ऐसी इक्वेशन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जब उसको हम कहते हैं बेटा पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पॉलिनोमियल आपने दो प्रकार के पढ़े थे। जो पॉलिनोमियल होता था भैया वो आपने दो टाइप्स इसको क्लासीफाई करके पूछा था। एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, किसे पूछा था बेटा? एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, एक डिग्री के आधार पर और एक टर्म के आधार पर आपने दोनों को अलग किया। डिग्री की बात करें तो अगर 1 डिग्री था, कितना डिग्री था? 1 डिग्री, तो उसको हम लोग नाम देते थे मोनोमियल्स। क्या नाम देते थे? मोनोमियल्स नाम देते थे। 2 डिग्री था तो उसको बाइनोमियल्स नाम देते थे। 3 डिग्री था तो उसको ट्राइनोमियल नाम देते थे। और 3 से ज्यादा था, मतलब मोर देन 3 था, 3 से मोर था तो उसको हम लोग नाम देते थे पॉलिनोमियल्स। क्या नाम था? पॉलिनोमियल। तो पॉली का मतलब ही होता है बेटा मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और नोमियल्स का क्या मतलब है? नोमियल्स का मतलब होता है बेटा टर्म्स या डिग्री। ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारी टर्म या बहुत सारी डिग्री इस्तेमाल होती हो तो उसको क्या कहेंगे बेटा? पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो डिग्री के केस, सॉरी ये तो मैं यहाँ पर चेंज मैंने कर देता हूँ उसको। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हो गया, टर्म के आधार पर हो गया, और ये डिग्री के आधार पर इधर बांट देते हैं। तो डिग्री के बेसिस पे बेटा अगर 1 डिग्री था तो उसको हम लोग नाम देते थे लीनियर। क्या नाम देते थे बेटा? लीनियर इक्वेशंस। 2 डिग्री था तो उसको नाम देते थे बेटा क्वाड्रेटिक। क्या नाम देते थे? क्वाड्रेटिक। 3 डिग्री था तो उसको नाम देते थे मेरे भाई क्यूबिक। और अगर 4 डिग्री था तो उसको कहते थे बाई क्वालिटी। क्या कहते थे मेरे भाई? बाई क्वालिटी। और अगर मोर देन 4 डिग्री था, 4 से ज्यादा था तो उसको नाम देते थे बेटा पॉली। क्या नाम देते थे? पॉलिनोमियल्स। ठीक, क्या नाम देते? पॉलिनोमियल। तो ये सब आप पढ़ के आए 9th में कहीं ना कहीं। और पॉलिनोमियल होते क्या है? तो अगर बात करें किसको आप पॉलिनोमियल कहेंगे तो बेटा जिनकी डिग्री एक होल नंबर में होती है, जिनकी पावर, डिग्री मतलब पावर, हाईएस्ट पावर, जिनकी डिग्री, हाईएस्ट पावर नहीं, मैं यहाँ पर मैं डिग्री के बाद हाईएस्ट पावर नहीं, जिनकी डिग्री एक होल नंबर में होती है। जैसे मैंने लिख दिया बेटा x² + x + 2, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। कैसा हो गया? पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पे जो डिग्रीज हैं, जो पावर हैं, वो सारी होल नंबर में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, ये सारी क्या है? होल नंबर में। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं -2 + x, तो इसको मैं पॉलिनोमियल ही नहीं कह सकता। समझ में आ रहा है? इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं कहूंगा क्योंकि पॉलिनोमियल की बेसिक डिफिनेशन ये कहती थी कि हम उनको पॉलिनोमियल कहेंगे बेटा जिनकी जो डिग्री है, जिनकी जो पावर है, वो क्या होनी चाहिए? हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। क्लास 9 में हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा था। अब बात आती है कि अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है? तो अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर कि ये बताइए किसके बेसिस में आप पूछ रहे हैं। आप ये नहीं कहेंगे सर देखिए इसमें 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो गया ना। आप ये पूछेंगे कि सर आप किसके बेसिस में बात करना चाहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे बात कर रहे हैं या टर्म के बेसिस से बात कर रहे हैं? किसके? तो अगर बेटा डिग्री के केस में कोई बात कर रहा है कि 2 डिग्री है, इसका मतलब इक्वालिटी हो गया। और अगर कोई टर्म के केस में बात कर रहा है इसमें 3 टर्म्स हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? अभी हमने बताया था ट्राइनोमियल हो गया। क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। तो ये सारी जो बातें हैं वो आपने कहाँ पढ़ी थी बेटा?
9th में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? 9th में। ये बेसिक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बेसिक नहीं, अगर आप क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस को करने में कोई समस्या दिखाएंगे। ठीक, ये सारी बातें बेसिक थी। अब हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो मेन पढ़ना है बेटा क्वाड्रेटिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? क्वाड्रेटिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक, इसके बारे में पढ़ना है क्वाड्रेटिक के बारे में। अब यहां पर हेडिंग लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो मैंने कहा अगर इसका मैं जर्नल या बेसिक फॉर्म की बात करूं, इसकी क्या बात करूं बेटा? बेसिक फॉर्म की बात करूं तो बेसिक कैसा दिखता है ये? और दूसरी बात इसकी डिग्री की बात करी जाए तो डिग्री कितनी होती है इसके पास, या इसके जीरोस की बात करी जाए। क्या बात करी जाए बेटा? जीरोस। अब सर जीरोस क्या है? तो ये पहले जीरोस जान लेते हैं। बेटा जीरोस, जैसे मैंने कहा कि आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने कहा आपके पास x+2 एक पॉलिनोमियल। अब इसमें x की एक ऐसी वैल्यू रख दें, इसमें एक x की एक ऐसी वैल्यू रख दें, इसका आंसर क्या लगेगा बेटा? 0। तो मैंने कहा सर यहाँ पे माइनस का 2 रख दो तो आंसर क्या आएगा बेटा? 0। क्या आएगा आंसर? इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसका 0 क्या हो गया? -2 हो गया। क्या हो गया बेटा? -2। क्या हो गया? -2। ये इसका जीरोस है। मतलब जीरोस वो नंबर्स होते हैं या वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको इक्वेशन पे रखने पर वो इक्वेशन की वैल्यू क्या कर दें बेटा? 0 कर दें। मतलब वो इक्वेशन को क्या करते हैं? इक्वल टू 0 ले आए, उसको क्या कहते हैं? उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो। अगर इसके बेसिक फॉर्म की बात करें, अगर इसके बेसिक फॉर्म की बात करें तो इसका बेसिक फॉर्म बेटा ऐसा दिखता है ax² + bx + c = 0। अगर इसकी डिग्री की बात करें, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी बेटा? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती है? 2। अगर इसकी डिग्री 2 है तो आपने बचपन से पढ़ा होगा जिसकी डिग्री जितनी भी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके जो जीरो होते हैं बेटा वो एटमोस्ट 2 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? एटमोस्ट 2 होते हैं। आंसर ये सही माना जाएगा, एटमोस्ट 2। या हम कहते हैं एटमोस्ट 2 क्यों कह रहे हैं, या और हम ये कहते हैं मैक्सिमम 2 कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैक्स 2 होते हैं। क्या होते हैं? मैक्सिमम 2 होते हैं। अब सर ये क्या बात हो रही है बेटा? ऐसी बहुत सारी पॉलिनोमियल इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ एक रियल रूट होता है, या जिनका एक भी ऐसा रूट नहीं होता जो एग्जिस्ट करता हो। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिनोमियल है जिनके एक भी रूट एग्जिस्ट नहीं करते, और ऐसी बहुत सारी पॉलिनोमियल जिनके एक रूट एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसी, लेकिन आपके सिलेबस में 99.99 इक्वेशन ऐसी है जहां पर आंसर 2 ही निकल के आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो जीरोस आएंगे बेटा वो एटमोस्ट 2 आएंगे, 2 से ज्यादा कभी नहीं आएंगे, 2 से कम चल सकते। क्लियर है बात? अब सर ये क्या बात हो रही थी? कोई एक पॉइंट नंबर किसी एग्जांपल दे बेटा x² + 1। अब यहां पर कोई भी वैल्यू ऐसी रख दो जो इसकी वैल्यू 0 कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है इस दुनिया संसार में जो यहां पर मैं पुट कर दूं और इसका आंसर क्या कर दे? 0 कर दे। क्या कर दे? 0। क्योंकि अगर आप यहाँ पे -1 रखेंगे तो बेटा -1 का स्क्वायर भी प्लस का ही आता है और आंसर 2 आएगा। यहाँ पर ऐसी कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जो इसका आंसर सेटिस्फाई कर दे। इसीलिए हमने कहा ये है तो क्वाड्रेटिक ही, क्योंकि x² है मतलब पावर 2 है। अब है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक होने के बावजूद भी ये क्या है? ये भैया आपकी इसके 2 जीरोस पॉसिबल नहीं। तो ऐसी भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करती है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि अब आंसर क्या लगाएंगे? एटमोस्ट 2 जीरोस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? एटमोस्ट 2। अब ये जो 2 जीरोस होते हैं मेरे भाई, ये होते क्या है? तो एक होता है अल्फा और एक होता है बेटा बीटा। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। एक होता है अल्फा और एक होता है बेटा बीटा। ठीक है, ये अल्फा और बीटा है क्या? ये जीरोस है, तो इनको डिनोट करने का तरीका है अल्फा और बीटा। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब बात आती है इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसा होता है? इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? तो बेटा यहां पर से ध्यान रख लेना, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो ग्राफ होता है बेटा वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। कैसा होता है बेटा? पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक। पैराबोलिक ग्राफ का मतलब ये होता है कि मान लो ये ग्राफ है, या तो ग्राफ ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा, यू शेप का होता है, या ग्राफ ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा हो सकता है या ग्राफ ऐसा हो सकता है। तो कैसा भी होगा लेकिन यू शेप का होगा। पैराबोलिक है, हमने ऐसे करके पैराबोलिक करवा दिया। जैसे स्विमर ने कैसे स्विम करा तो कैसे स्विम करेगा, ऐसे करके स्विम करेगा। और ये जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है बेटा? पैराबोलिक ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? पैराबोलिक ग्राफ होता है। क्लियर है बात? चलिए, बहुत समझदार है आप लोग। कैसा ग्राफ होता है? पैराबोलिक ग्राफ होता है। इसी से सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछ लिया। इसी से क्या कर लिया था? सीबीएसई ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था और इसी बेस में आया था कि कैसे, मतलब वो ग्राफ उन्होंने बता दिया था कि कैसा ग्राफ होगा, ऐसा पूछ सकते हैं। तो आप कैसे कहेंगे? पैराबोलिक ग्राफ हो सकता है। या
क्वेश्चन का एक तरीका और भी हो सकता है, मैं आपको वो दिखाता हूं। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन। ये बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है द ग्राफ ऑफ पॉलिनॉमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज डाउनवर्ड पैराबोला इफ। कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका पैराबोलिक ग्राफ डाउनवर्ड कब होगा, किस कंडीशन पे होगा। तो बेटा डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी पैराबोला जो होता है, पहली बात समझ लीजिए, पैराबोला जो होता है कभी वो जीरो पे पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, इस पे पॉसिबल नहीं होता। निगेटिव पर होगा नहीं, यहाँ पर निगेटिव होगा, लेकिन आप एग्जैक्ट वन कैसे कह सकते हैं भाई, एग्जैक्ट वन पे थोड़ी बता आपको, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं रहे। अब बात आती है ये या वो, ठीक। तो अगर मैं बात करूं पैराबोलिक ग्राफ अगर जीरो पे होगा बेटा, अगर मतलब इसको पैराबोलिक डाउनवर्ड होना होगा, डाउनवर्ड का मतलब तो ये होता है, इसका मतलब जो ए की वैल्यू है, ए क्या होता है बेटा, मैं अब जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो ए आपको पता चलेगा, ये जो यहाँ से लेकर के इसका जो सेंटर होता है ना, यहाँ से की वैल्यू को ए कहते हैं। थोड़ा बड़े हो जाएंगे, जो इसने एक्स एक्सिस में चाल चली है उसको एक आ जाता है, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो आप सीख लेंगे 11th में। अभी आप ये समझिए कि यहाँ पर जो ग्राफ होगा बेटा कैसा होगा, ए लेस देन जीरो होगा, मतलब ए की जो वैल्यू आएगी हमेशा निगेटिव आने वाली, कैसे आने वाली, हमेशा निगेटिव। तो आंसर क्या रहने वाला है आपका डी। अब सर अगर ये डी है, ठीक है सर हम आपकी बात मान रहे हैं डी है, तो सर ए ग्रेटर देन जीरो पर ग्राफ कैसा होगा, तो बेटा यहां पर जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा मेरे भाई, अपवर्ड होगा। कैसा होगा मेरे भाई, अपवर्ड होगा। और यहां पर कैसा होगा, यहां पर आप लिख लीजिए डाउनवर्ड होगा। कैसा होगा, डाउनवर्ड। मतलब जब ए की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, जब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा, अपवर्ड। क्लियर है बात। चल तो ये था आपके पास क्वेश्चन। अब देखिए सीधा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से ही सीधा क्वेश्चन पैराबोला का पूछ लिया, तो ऐसे भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज में पूछे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब भैया यहाँ पर से अगर ग्राफ की बात आ ही गई है सर, अगर ग्राफ की बात आ ही गई है सर, तो ग्राफ की और बात कर लीजिए जो हमको पूरे पॉइंट में पढ़ना भी था। तो ग्राफ पे अगर हम बात करें बेटा, तो ग्राफ पे अगर हम बात करें तो ग्राफ पे कैसे वो क्वेश्चन हो सकते हैं, ये समझ में आ रहा है आपको ना। अगर ए की वैल्यू जीरो से छोटी है तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा और पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक, मैं आपसे कह रहा हूं अगर कोई ग्राफ है, इसे पॉलिनोमियल आपसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए बोल सकता है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका ग्राफ दे रखा है, उसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे। अब बेटा अगर ग्राफ आपका ग्राफ y इज इक्वल टू में px का है, तो इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू में px का है, मैंने मान लो ये ग्राफ बना दिया, y इज इक्वल टू में अगर px का ग्राफ है, अगर y इक्वल टू px ग्राफ है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है, मान लो ऐसे करके मैंने ग्राफ, एक सेकंड, अगर ग्राफ y इज इक्वल टू में px का है तो मान लो अगर मैंने ऐसे करके ग्राफ ऐसे करके बना दिया, तो ये जो ग्राफ क्या कह रहा है कि जो y की जो वैल्यू है वो px की है, इसका मतलब यहाँ पे x की जो भी वैल्यू रखेंगे वो y की वैल्यू आएगी। अरे बोलना भाई, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो y 1 हो गया, 2 रखेंगे 2। इसका मतलब ये होता है कि वो ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार में काट रहा है। अरे भाई मैंने कहा अगर y इज इक्वल टू में px का ग्राफ है तो ये जीरोस इसके कैसे फाइंड करेंगे, एक सेकंड, इसके जीरोस कैसे फाइंड करे जाएंगे, इसके जीरोस वो होंगे बेटा, वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा उसके वो नंबर ऑफ जीरो। यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं भैया, 2 आ रहे हैं। अगर ये ग्राफ x इज इक्वल टू में y पी वाई का हुआ, किसका हुआ, पी वाई का, तो ये चीजें उल्टे ही हो जाएंगी। अब आप यहाँ देखेंगे, अब आप यहाँ क्या देखेंगे मेरे भाई, अब यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे मेरे भाई कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये y x इक्वल टू y का है, तो इसका मतलब ये y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, इसलिए आपने कहा सर एक बार काट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो क्या होंगे मेरे भैया, 1 होंगे। तो आप इस चीज को बड़े गौर से पढ़िएगा, इस चीज को बड़े गौर से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू में px है या x इक्वल टू में py। अगर py है तो ग्राफ किसका होगा मेरे भाई, जो y जितनी बार y को काट रहा है, मतलब y पे कौन सा ग्राफ कितनी बार काट रहा है, और x पे जितनी बार x एक्सिस को काटेगा, क्योंकि आपको पता है ये x एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, ये y एक्सिस। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्लियर है कहानी। एक्सरसाइज फर्स्ट जो है आपकी, इसकी साइज की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पर है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो वहां पर y इक्वल टू में px है, तो आप नंबर ऑफ जीरो जितनी बार x एक्सिस को वो लाइन काट रही होगी आप उतने नंबर ऑफ जीरोस के कह पाए। क्लियर है बात। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि ठीक है सर हमने जीरोस जान लिया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जान लिया, लेकिन सर ससुरा ये जीरोस फाइंड कैसे करें, ये जीरोस फाइंड कैसे करें, क्या लिखेंगे बेटा, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल।
कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेटा जीरोस कैसे फाइंड करे जाएंगे। तो इसके कुल मेथड 4, कितने मेथड है बेटा? 4। पहला मेथड है बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या मेथड है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये तो बाबा का प्रसाद है भाई, स्प्लिटिंग। और दूसरा है बेटा आइडेंटिटीज। कभी कभी आइडेंटिटीज लग जाएंगी बेटा, आइडेंटिटीज लग जाएंगी, जैसे a माइनस बी और a प्लस बी वाली, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो भी आइडेंटिटीज लगेगी। दूसरा क्या है? कॉमन लेकर के। क्या लेकर के? कॉमन लेकर। कैसे? जैसे हमने कहा ये लिखा हुआ है 3x और ये लिखा हुआ है 6x स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर वाले कुछ भी जीरो लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे सर? यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा सर 1 और यहाँ बचेगा क्या? यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? तो यहाँ पर बचेगा सर 2x इक्वल टू में 0। तो एक बार इसके जरिए 0 रख देना, एक बार इसके अलावा 0 रख देना, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? चलो क्वेश्चन में बात करेंगे। और तो और तीसरा मेथड है जो बाबा का ज्ञान है। क्या है बेटा? बाबा का ज्ञान। बाबा का ज्ञान। और ये ज्ञान स्पेशल कंडीशंस में लगेगा, जो हम वहाँ पे बात करेंगे, स्पेशल चीज़ों में लगेगा। और ये आपकी बुक में है भी, इसका कोई नाम नहीं दिया, सब लोग अपने अपने नाम से पढ़ाते हैं, तो हमने इसको कह दिया कि बाबा का ज्ञान है। क्या है? बाबा का ज्ञान है। कौन से बाबा? हर्ष बाबा का ज्ञान। ठीक है, चलो। तो ये आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सबसे ज्यादा पहले क्वेश्चन के पास चलेंगे, क्वेश्चन से बातचीत करेंगे। और बातचीत बहुत है, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। तो बड़ी बातचीत हमको करनी है किससे? क्वेश्चन से। और बड़ी बातचीत करने के बाद हमको ये पता करना है कि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग रही है, इसमें कहा नहीं लग रही है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आइडेंटिटीज लग रही है, इसमें कहा नहीं लग रही, फिर आइडेंटिटीज कॉमन लेकर लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, तो भी क्या करेंगे? बाबा का ज्ञान लगाएंगे, हो सकता है कि वही। क्लियर बात? चलिए ये 2 4 5 अच्छे छोटे छोटे चिंती से क्वेश्चनों की बात करते हैं और कहानी को बढ़ाते हैं आगे। आइए चर्चा करते हैं। एक बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। ठीक, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा, मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? मान लो ऐसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देते हैं माइनस एक्स 6। यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 2, बड़ी बातचीत यहाँ लिख देते हैं बात। ऐसा क्वेश्चन और आपसे कह रहा है इसके रूट्स। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें लग सकता है, तो आइए इससे बातचीत करें। उसने कहा हाँ भैया लगाइए, कोई बात नहीं, तो हम उससे बातचीत करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता था बेटा? तो ये पहले वाला जो पूरा टर्म है इसका मल्टीप्लाई इससे होता था, मैं पूरा टर्म कहता हूँ। तो आपने कहा ठीक है सर, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर हो रहा है। किससे हो रहा है सर? 6x स्क्वायर। अब आपके स्कूलों में बताया गया कि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होता, मैं बताता हूँ कि होता है भाई एक्स स्क्वायर, लेकिन वो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक्स एक्स एडजस्ट करें। ये आ रहा है बेटा माइनस का 12। क्या आ रहा है? माइनस का 12। अब इसके 2 ऐसे फैक्टर्स करने हैं मेरे लाल, 2 ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए। तो आपने कहा सर देखिए 4 3 जा 12 होता है। मैंने कहा ठीक है सर। आपने कहा देखो इसको प्लस का लेके आना। सर आपने कहा ये प्लस का ले लो और ये माइनस का ले लो। ये हो जाएगा बेटा 6x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू में 0। यहाँ से कॉमन लेंगे मेरे भाई, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 और आ रहा है x, तो यहाँ बचेगा भैया ये बच जाएगा 3x और ये बच जाएगा 2। और यहाँ पर से अगर हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 3x और ये बच जाएगा प्लस का 2 बराबर में 0। तो यहाँ से अपने पास एक आंसर आ रहा है 2x माइनस का 1 और एक आंसर आ रहा है 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से एक आंसर आ जाएगा 2x माइनस का इक्वल टू में 0 और ये जाएगा 3x प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x बराबर आ रहा है 1/2 और यहाँ से x बराबर आ रहा है बेटा माइनस का 2/3। प्लस का था उधर गया माइनस का, ये मल्टीप्लाई का था उधर गया डिवाइड का। तो अपने पास ये 2 आंसर आ रहे हैं। कितने आंसर आ रहे हैं? 2। ये हो जाएगा बेटा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। कहानी क्लियर है? तो मैंने कहा ये आपको जीरोस निकालने का ये तरीका है। अब सर आप जो बाबा का ज्ञान कह रहे थे वो कब लगाएंगे? तो बेटा स्पेशल कंडीशन लगाएंगे, अभी दिखाएंगे आपको। अगर बाय द चांस क्वेश्चन ऐसे आ गया कि t स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0, अब इसके जीरो हाय राम सर परेशान है कि क्या करें, अब क्या होगा? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे भैया बर्बाद नहीं हुए, क्या करेंगे? इसको लिख देंगे बेटा t का होल स्क्वायर। अब भैया इसको √15 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं मेरे भाई। 3√3 का होल स्क्वायर क्या होता था? भूल गए क्या सब? क्या होता था भैया? √3 का होल स्क्वायर क्या होता था? 3 होता था। तो मैं 3 को √3 इंटू में √3 में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? चलो तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता था बेटा? तो आप कहेंगे सर a प्लस बी
क्या कहेंगे कि सर ये होता था a प्लस बी और ये होता था सर a माइनस का b। अब आ गया ना मेरे भाई, तो एक आंसर आ रहा है माइनस का √15 और एक आंसर आ रहा है प्लस का √15, तो ये आपके पास आंसर होगा। समझ रहे हैं मेरे भैया मेरे लाल? तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्वेश्चन और भी है, और भी कराएंगे, परेशान नहीं है, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर बैठिएगा। कहा है जो करा है वादा वो पूरा करेंगे। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन। अब बात आती है कि सर ये जीरोस के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करा जाएगा। ठीक, चलो अब बात आती है बेटा, यहां पर से अगर हेडिंग लगाएं तो लिखेंगे रिलेशनशिप। ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जो तुम्हारा और फलाने का है, ना 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 ना, भावना ना भाई ना। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स। मेरे ख्याल से कॉफिशिएंट्स सब लोग जानते होंगे, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। जैसे मैंने कहा अगर ये लिखा हुआ है ax² + bx + c, तो बेटा इसमें कॉफिशिएंट क्या है, तो a क्या है, x² का कॉफिशिएंट है। a क्या है बेटा, यहां पर से लिख देता हूं मैं, x² का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ x²। और मैंने कहा अगर ये b क्या है तो आप कहेंगे सर ये है कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x। मैंने कहा c क्या है तो आप कहेंगे सर ये कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक, चल अब मैंने कहा अगर यहाँ पर से मैं जीरोस निकालूंगा तो एक जीरो आएगा अल्फा और एक आएगा बीटा, तो आपने कहा ठीक है सर। तो अगर बेटा इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, इसको कहते हैं बेटा सम ऑफ जीरोस। क्या कहते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ से आंसर क्या आता है, ये आता है माइनस का बी बाई ए। माइनस का बी बाई ए से पहले मैं इसको लिखना चाहूंगा माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूंगा तो लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस का बी बाई ए, क्योंकि बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ x ऊपर हो गया माइनस का बी बाई ए, तो ये आ गया माइनस। और अगर मैं इन्हीं को दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है। क्या जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, ऊपर होता है कांस्टेंट टर्म, ऊपर क्या होता है मेरे लाल, कांस्टेंट टर्म, और नीचे होता है भैया कॉफिशिएंट ऑफ x²। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर से c, और कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पर से a, तो ये हो जाएगा c बाई। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ तो अल्फा इंटू में बीटा आता है बेटा c बाई, क्या आता है c बाई। क्लियर बात? तो ये बात आप अपने जहन में और दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन बढ़िया बनने वाले हैं यहाँ से, है ना? बोल भैया, है ना? बोल भाई, ये क्वेश्चन यहाँ से बने। तो आइए बहुत जल्दी जल्दी 2-4-5 क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन करते हैं जो कि वाईक्यूज में भी आए हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा है जो फेमस रहा है अपने क्वेश्चन की तरीके। क्लियर बात? चलिए बात करते हैं उन क्वेश्चंस पे और करने की, सॉल्व करने की उनको ट्राई करते हैं। क्लियर बात? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन ऑफ जीरोस। ठीक, पहले इनके जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद इनका रिलेशन बताना है, इनके कॉफिशिएंट और जीरोस का, जो भी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई। तो पहले इनके जीरोस फाइंड करते हैं। पहले क्वेश्चन को सही से लिखेंगे तो लिखेंगे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 और इक्वल टू में 0, यहाँ पर लिख देंगे। अगर यहाँ से इसके जीरोस निकालेंगे तो मैंने क्या कहा था बेटा, इसका मल्टीप्लाई इससे होना, तो आपने कहा ठीक है सर। तो आपने कहा कि सर -3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करूंगा तो माइनस का 18 आएगा। अब इसके बारे में सोचना, तो मैंने कहा ठीक है सोच लो। तो आपने कहा सर माइनस का 9 हो सकता है, प्लस का 2 हो सकता है, तो 7 to 9 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा, 9x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3। प्लस का 2x क्यों लिखा, फिर 7 में से 2 जाएगा तभी माइनस का 7 आएगा। क्लियर है बात? चलिए अब मैंने यहाँ पर से इसको ऊपर में 0 रखा, यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये 3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, गरीब आदमी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x और ये हो जाएगा मेरे लाल 3 माइनस का। यहाँ पर से मैं कॉमन लूंगा तो क्या लूंगा बेटा, 1 कॉमन लूंगा क्योंकि सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है, ये जाएगा 2x माइनस का 3। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 3x प्लस का 1, और यहाँ से आंसर आएगा बेटा बराबर 0 चल रहा है, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, x बराबर 3/2, और यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, x बराबर माइनस का 1/3। तो हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं, ये अपना है अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, ये अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। अब उसने कहा है रिलेशन भी बताना है। क्या बताना है बेटा, रिलेशन भी बताना है। तो आइए बता देते हैं रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है इनका रिलेशन का। चलिए तो रिलेशन बता देते हैं। तो इनका रिलेशन वेरीफाई कर, यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई। तो इनका रिलेशन क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता था माइनस का बी बाई।
अब मेरे भाई यहाँ पर से b क्या है, तो आप यहाँ पर से लिख लेंगे सर a जो है वो 6 है, b जो है सर वो है -7 और c जो है सर वो है -3। यहाँ से लिख लेंगे साइड में ना, ऐसे करके साइड में लिख लेना भाई, ठीक। तो आपने कहा कि सर अल्फा आया है 3/2 और बीटा जो आया है सर वो आया है -1/3। माइनस का b भाई है, माइनस का b कितना है अपने पास 7, तो माइनस में हो जाएगा प्लस का 7 और डिवाइडेड बाय 6, ठीक। तो यहाँ पर से अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 7/6 और यहाँ से भी कितना आ रहा है 7/6। तो ये तो वेरीफाई हो गया, ये तो वेरीफाई हो गया भाई, दोनों बराबर आ रहा है। अब हम बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा c/a होता है। अल्फा क्या आ रहा है अपने पास 3/2 और बीटा क्या आ रहा है बेटा -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल जाएगा, आंसर क्या आएगा बेटा -1/2। और c/a क्या है, c क्या है अपने पास 6, c क्या है अपने पास -3 और 6 है, ये हो जाएगा -1/2। ये भी क्लियर आ रहा है, दोनों चीज क्या हो गई वेरीफाई, ये क्या हो गया वेरीफाई। अल्फा बीटा निकालो और अल्फा इंटू बीटा निकाल करके उसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लिखा हुआ है x² माइनस का y। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए कम से कम 3 टर्म चाहिए। तो हम यहाँ से इसको देखेंगे तो ये लिखा हुआ है x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे ये लिखा हुआ 3y का 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा x + 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 3 इक्वल में 0। तो एक आंसर आ जाएगा x - 3 और एक आंसर आ जाएगा x + 3, ये अल्फा और ये बीटा। अब यहाँ पर वेरीफाई करेंगे इनको, इनका वेरीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा माइनस क्या, तो यहाँ पर लिख लेंगे भैया a है अपने पास 1, b है अपने पास 0 क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और c क्या है अपने पास -9। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा -3 और +3 बराबर 0 आ रहा है, और यहाँ से लिखेंगे तो b कितना आ रहा है अपने पास 0/1। अब 0/1 तो 0 ही होता है, तो ये भी क्या आ रहा है 0 ही है, तो वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, अरे मेरे लाल अल्फा बीटा क्या होता था c/a होता था भैया, ये कैसे आया, तो -3 + 3 बराबर 0 हो गया। अब माइनस का भी यहाँ पर कुछ है ही ना, अगर एक क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखना चाहूँ मेरे भाई तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, कोई क्वेश्चन फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने भाई तो कहा b 0 है, तो तुमने कहा 0/समथिंग सर 0 ही होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, तो सर आपने कहा -3/3। c कितना दे रखा है, तो सर आपने कहा -9 दे रखा है, कितना दे रखा है -9, और a तो बनी है, तो यहाँ से भी आंसर का -9 आ रहा है और यहाँ से भी -9 आ रहा है, दोनों आपस में बराबर हो गया। क्लियर है बात, तो ये थे क्वेश्चन। आइए और अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं जो इस चैप्टर्स में और बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए चलते हैं, तो आइए हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही फिर से क्वेश्चन वही है कि पॉलिनोमियल है अपने पास, बड़ी पॉलिनोमियल दे रखा है, उसे जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन फाइंड करना है, तो वही एक क्वेश्चन की बात कर रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन में से। RS अग्रवाल में भी दिए रखा है और आपके PYQs में 2017 में भी पूछा गया था, 21 में पूछा गया था, तो अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और सेम तरीके का क्वेश्चन वो भी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एक क्वेश्चन है, अब यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, अब अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1s हो जाएगा, अब ये प्लस का था ये भी माइनस का 2√2 हो जाएगा, 2√2s हो जाएगा, और ये जाएगा 2√2 बराबर c। क्लियर बात। अब मैंने कहा कि यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ लगेगा बेटा बाबा का ज्ञान। क्या लगेगा, बाबा का ज्ञान। बाबा का ज्ञान क्या कहता है कि अगर आपके पास एक क्वालिटी हो, 2 लीनियर हो और एक कांस्टेंट हो, एक क्वालिटी को हो 2 लीनियर हो और एक कांस्टेंट हो, एक क्वालिटी को 2 लीनियर और एक कांस्टेंट हो, तो आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी इसके फैक्टर्स लिखे हुए। तो आपने कहा ठीक है सर, तो आपने कहा बेटा अगर यहाँ पर से क्या कॉमन ले लें, s कॉमन ले लें, तो यहाँ सर बचेगा ये 2s माइनस का 1। यहाँ पर से अगर हम ऐसा क्या कॉमन ले लें, तो आपने कहा सर देखिए माइनस का √2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये माइनस का था सर, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का था सर, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का था सर, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/0। तो देखिए बन गया ना, अरे मेरे भाई बन गया कि नहीं बन गया, बनेगा काहे नहीं, पढ़ा कौन रहा है। तो सर यहाँ पे ये आ जाएगा 2s माइनस का 1 और ये आ जाएगा s माइनस का √2 बराबर 0, यहाँ बराबर 0, तो यहाँ से s बराबर आ जाएगा बेटा 1/2, यहाँ से जो s बराबर आएगा वो आएगा √2। अब ये है मेरे लाल अल्फा और ये है मेरे भाई बीटा, ये है मेरे लाल अल्फा और ये है मेरे भाई बीटा। अब यहाँ से हम कर रहे हैं वेरीफाई, तो वेरिफिकेशन आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b/a होता है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं a क्या है, तो a है बेटा 2, b क्या है, तो b है सर ये पूरा माइनस का, सर हाँ अपने पास b पूरा है आगे वाला, तो माइनस का 1 + 2√2 है, और c क्या है, तो c अपने पास बेटा √2, c कितना है अपने पास √2, तो यहाँ से निकालेंगे तो अल्फा बीटा कितना है अपने पास, अल्फा बेटा 1/2 और बीटा कितना है बेटा √2। तो यहाँ से अपने पास इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे मेरे भाई, इसको यहाँ से प्लस कर लेंगे, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 1/2 + √2 इक्वल टू में माइनस का b/a चल रहा है। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2√2, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगा 2√2 अपॉन में 2।
ये अपने पास आंसर है। और माइनस का बी रखोगे तो माइनस का ऑलरेडी है ये, तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2√2 और ए कितना है अपने पास 2, देखो सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, चलो इक्वल हो गया। अब बात करें यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता था बेटा, सी बाई ए होता था। तो अल्फा क्या दे रखा है, तो आपने कहा कि सर 1/2 दे रखा है, बीटा क्या दे रखा है बेटा, √2 दे रखा है। अब सी क्या है अपने पास, तो आपने कहा सर √2 है, ए क्या है अपने पास, तो आपने कहा सर 2 है। तो देखिए ना सर सेम ही तो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है √2/2 और ये भी लिखा हुआ है √2/2। बराबर आ गया। क्लियर बात। मैंने क्या करा, मैंने जीरो निकाले, मैंने कहा यहाँ पे बाबा का ज्ञान लगेगा, बाबा ज्ञान में कहता है एक क्वाड्रेटिक, 2 लीनियर हो और एक कांस्टेंट हो तो आप सीधा फैक्टराइज कर सकते हैं, तो मैंने इसको निकाल दिया। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है, प्यारा सा दुलारा सा, मैं इसको रफ कर देता हूं। चल हाँ, तो अपने पास ये रखा है, मैंने कहा ठीक है इसको ऐसे लिखा रहेंगे, तो आपने कहा कि सर इसको मैं ऐसे करके लिख लूँ, अगर फैला करके तो हो जाएगा सर bx माइनस का acx माइनस का bc इक्वल टू में 0। तो आपने कहा सर यहाँ पे बाबा का ज्ञान लगेगा, क्योंकि सर यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक है, 2 लीनियर है और एक कांस्टेंट है। तो ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो बेटा एक तो x कॉमन आ जाएगा और एक b कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बेटा, a बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा b। अगर यहाँ से हम देखने जाएंगे तो माइनस का c कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो यहाँ बचेगा बेटा प्लस का ax और यहाँ बचेगा प्लस का b बराबर 0। तो यहाँ बन गया मामला, ये हो जाएगा bx माइनस का c एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ax प्लस का b। अब ये bx माइनस का c बराबर 0 एक ब्रैकेट में हो गया और एक बार हो गया बेटा ax प्लस b बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास आ रहा है x बराबर c बाई b और यहाँ से एक बार x बराबर क्या आ रहा है बेटा, ये प्लस का था उधर गया माइनस का, ये डिवाइड में हो जाएगा, प्लस कर दिया। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया मेरे भाई बीटा, अल्फा इंटू में बीटा। अब हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। तो ये वेरीफाई यहाँ कर लेते हैं इसको, ये यहीं से अगर वेरिफिकेशन शुरू कर दे तो यहाँ से अगर वेरीफाई लिख दें तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ से लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आपने कहा कि सर माइनस का b बाई ए होता है। अब सर यहाँ पे b क्या है, तो आपने कहा सर जो a जो है वो तो ए बी है, पर जो b है वो पूरा आगे वाला है, मतलब b² माइनस का ac प्लस, और c जो है अपने पास सर वो माइनस का bc। ठीक, अब यहाँ से अल्फा बीटा कितना है, तो अल्फा आपके पास आया बेटा c बाई बी और ये आया अपने पास बीटा कितना है बेटा, तो बीटा आया सर अपने पास माइनस का b बाई ए। अगर यहाँ से एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे सर, एलसीएम। अगर सर यहाँ पर एलसीएम लेंगे और इसको ये बराबर हो जाएगा माइनस का b² अपॉन AC इक्वल टू में a कितना दे रखा है, a दे रखा है बेटा ab। ठीक, चलो अगर यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, ये a है तो यहाँ ऊपर नीचे a का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ऊपर नीचे a का होगा और यहाँ पर ऊपर नीचे b का होगा। तो ये हो जाएगा बेटा AC माइनस का b² और अपॉन में ab। अब इक्वल टू में लिखा हुआ है माइनस का b² प्लस AC। अगर यहाँ से भी हम माइनस कॉमन ले लेते, प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा और अपॉन में AB। यहाँ पर भी AB है ही है, दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गए ना मेरे भाई। अरे बोल भैया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस का हो गया, सेम आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सेम निकालने जाओगे क्या, अल्फा इंटू बीटा में निकालने जाओगे। क्लियर है बात। चलो, तो ये थे 2-4-5 अच्छे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। आइए बात करते हैं, जब आपके पास जीरोस दे रखे हो, क्या दे रखे हो बेटा, जीरोस दे रखे हो और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर्म करना है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है, तो कैसे फॉर्म। आइए चलो, how to find quadratic equation when zeros are given। अब आपको जीरोस दे रखा है और आपसे कह रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, तो उसके लिए क्या होता है बेटा, यहाँ लिखते हैं k, यहाँ लिखते हैं x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, माइनस का अल्फा बीटा और प्लस। ठीक, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब कोई कहेगा सर हमारे स्कूल में तो के लिखाया नहीं गया है, हमारे स्कूल में तो के कराया गया है, नहीं कराया गया है। तो बेटा देखो के लिख के आओ, सीबीएसई का के अगर नहीं लिख के आओगे, सीबीएसई तुम्हारे के लगा देगी। के का मतलब तुम्हारे नंबर के 1/2 करा देगी, समझ पा रहे भैया। अच्छा, जैसे हमने कहा कि हमारे पास बाय चांस इक्वेशन के जो अल्फा है वो अपने पास दे रखा है बाय चांस 2 और बीटा दे रखा है 3 और आपसे कह रहे हैं मैं क्वेश्चन फॉर्म करो, तो हमने कहा ठीक है सर, यहाँ लिखोगे x²।
अल्फा कितना दे रखा है तो आपने कहा सर 2 दे रखा है, और बीटा कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पर एक्स भी होता है, और अल्फा कितना है बेटा 2 है और बीटा कितना है 3, जीरो। तो यहाँ से जाएगा के एक्स स्क्वायर और ये जाएगा 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। अब के की वैल्यू यहाँ पर आ रही है बेटा 1, क्योंकि यहाँ पर नीचे डिनोमीटर 1 चल रहा है। के क्या होता है, जो डिनोमीटर की जो वैल्यू आती है ना वो होती है, के की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1 है, और इक्वेशन क्या आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट इज दैट कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल है तो उससे इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती है। क्या बन सकती है बेटा, इनफाइनाइट। अगर मैं पूरी इक्वेशन का 20/2 से करा दूं, पूरी इक्वेशन का 1/3 से करा दूं, 5 से करा दूं, 7 से करा दूं, आंसर तो यही आने वाले हैं, आंसर में थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दो जीरोज हैं तो इक्वेशन इनफाइनाइट बनाई जा सकती है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट पर दो चार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, इसका चैप्टर करते हैं राइट। चलिए बात, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो आपको इनके रेसिप्रोकल का सम बताना है। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले मैं एक दो फॉर्मूले और पूछना चाहूंगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट कैसे निकाला जा सकता है, इसके लिए निकालें। तो आपने कहा सर अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है बेटा, इसको रोक लेंगे, इसका प्लस का इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो ये आप याद रखेंगे मकसद आपका। ठीक है, यहां से मकसद क्या है हमारा कि हमको रेसिप्रोकल निकालना है। तो ठीक है, ये हो जाएगा 1/अल्फा और ये हो जाएगा 1/बीटा। अब कोई लोग परेशान हायराम सर यहाँ से इक्वेशन के पहले रूट्स निकालने पड़ेंगे, फिर करना पड़ेगा। ये देखो वो भी एक मेथड है, आप पहले इनसे अल्फा बीटा निकालो, डायरेक्ट रख दो वैल्यू, वो भी ठीक है। लेकिन आपको करने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, यहाँ सीधा काम हो जाएगा। अगर यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा, तो एलसीएम हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये हो जाएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा तो मेरे भाई यहाँ से निकाल सकते हो ना, अल्फा प्लस बीटा मेरे भाई अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ से निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आता है, माइनस का बी बाई ए। अब बी क्या है सर, माइनस का 7, तो माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस का 7। अच्छा मेरे भाई यहाँ रख दोगे 7/5 और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे भाई, सी बाई ए होता है, तो सी कितना है 2 और ये जाएगा 5, यहाँ रख दोगे 2/5। अब तुमको पता है ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, तो हो जाएगा 7/2। डेड आंसर आ रहा है। क्लियर है बात। चल मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा। तो आपने कहा सर देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ। मैं कहा कैसे निकाल सकते हो आप, तो आपने कहा सर देखिए माइनस का बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। तो ये हो जाएगा सर माइनस का ऑलरेडी है तो सर प्लस का हो जाएगा 4√3 और अपॉन में क्या हो जाएगा सर 1, और यहाँ पर सी कितना है सर, ये 3 और 1। तो अगर मैं यहाँ से सीधा इसकी वैल्यू रख दूँ तो क्या रखूँगा सर 4√3 प्लस का 3। अब इन दोनों को ऐड तो कर नहीं सकते, तो यही आंसर आएगा। अब इन दोनों को ऐड तो कर नहीं सकते मेरे भाई, तो आंसर क्या आएगा, यही आंसर आएगा। क्लियर है बात। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कुछ। अब अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लग सकता है, ये फॉर्मूला ऐसे लिखा, इसे क्वेश्चन दे रखा हो अल्फा अपॉन बीटा आपसे फाइंड करने के कहते, और आपसे यहाँ कहते हैं बीटा अपॉन अल्फा, तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा बेटा अल्फा बीटा। अब यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा जगह पे आप क्या ले सकते हैं बेटा, तो आप लिखेंगे सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा, अपॉन में क्या जाएगा बेटा अल्फा बीटा। तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर बात। तो चलिए आपको मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और मैंने पूरा प्रयास करा अपने जितने क्वेश्चन हो सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन का सेशन हम लोग और लेके आएंगे। तब तक ये बने रहे मेरे साथ, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपना ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखिए, अपने पापा का ध्यान रखिए, मम्मी का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। गुड डे।